आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पार्ट ए में देखते हैं। पार्ट ए में ये मेरी पॉइंट ए है और ये मेरी पॉइंट बी है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये जो है ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज का ये स्ट्रक्चर है। तो हमें चेक करना है क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं। तो बैलेंसिंग की कंडीशन क्या होती है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। तो यहाँ अगर हम देखें तो R अपॉन आर इज इक्वल टू R अपॉन आर, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड का मतलब है यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगी, यानी ये रेजिस्टेंस को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो हमारी ए और बी के बीच ये ए पॉइंट है और दिस इज बी पॉइंट। तो ए और बी के बीच ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई किसकी, आर और आर दोनों सीरीज में। सो आर प्लस आर 2R। सिमिलरली नीचे 2R। सो दिस इज 2R। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और दोनों की वैल्यू सेम है तो वो बाय 2 हो जाती है। सो 2R बाय 2 इज इक्वल टू आर। तो पहले वाले की आंसर हो गई आर। अब बी पार्ट को देखते हैं। अगेन बी पार्ट में हम देख सकते हैं, अगेन ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, हम देख सकते हैं। अब देखना है ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो R अपॉन 2R, क्या ये इक्वल टू है 2R अपॉन 4R के। तो जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2, मतलब ये इक्वल है यानी बैलेंस्ड है। तो दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो इस वाले ब्रांच को हमें कट कर सकते हैं। तो अब देखिए ए और बी के बीच अगर देखें तो R और 2R सीरीज में आ गया। तो ये मेरी ए है और ये मेरी बी है। तो R और 2R सीरीज में आ गया यानी R प्लस 2R यानी 3R का रेजिस्टेंस हो गया। और उसके पैरेलल में आ गया 2R प्लस 4R यानी 6R का रेजिस्टेंस। तो ये मेरी 6R की रेजिस्टेंस आ गई। सो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू हो गया 3 और 6 जब पैरेलल में है यानी 3R इंटू 6R अपॉन 3R प्लस 6R यानी 18 अपॉन 9R। तो इसकी वैल्यू हो गई 2R। सो 2R हो गया बी पार्ट का आंसर। दिस इज 2R। अब सी पार्ट को देखते हैं। तो सी पार्ट में क्या है, ए पॉइंट ये है, मैं पोटेंशियल यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये भी ए हो गया। अब ये बी पॉइंट है तो ये बी पॉइंट हो गया। तो अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इस सी को, इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमें ये इस तरह का पॉइंट दिखेगा। ये ए पॉइंट हो जाएगा और ए पॉइंट से दो जाएंगे, एक ऊपर जाएगा और एक इधर जाएगा, एक आर जाएगा एक 2R जाएगा। तो ये मेरा आर गया और नीचे 2R गया। अब क्या है देखिए, आर और 2R गया और ये जो आर है ये इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब बीच में हमारी एक रेजिस्टेंस R है। दिस इज R। और फिर यहाँ से देखिए B से 2R और 4R गया है और दोनों इस तरह से गए हुए हैं। तो ये 2R हो गया और ये 4R हो गया। 4R हो गया। तो बी पॉइंट से इस तरह से गया। तो अगर आप इसे देखें तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब ये बैलेंस्ड है या नहीं तो ये चेक करते हैं। R अपॉन 2R, क्या ये इक्वल है 2R अपॉन 4R के। तो हाँ ये इक्वल है। तो दिस इज बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है जो ये बीच में R ब्रांचेस से करंट फ्लो नहीं करेगा। सो हम इस ब्रांच को कट कर सकते हैं। तो अब ए और बी के बीच में क्या रह गया, ये मेरी पॉइंट ए है, ये मेरी पॉइंट बी है। तो ए और बी के बीच में ये R और सीरीज में इसके 2R। सो ये R हो गया और ये 2R हो गया और नीचे की तरफ 2R और 4R। दिस इज 2R एंड दिस इज 4R। तो ये मेरा हो गया 2R और 4R। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी की वैल्यू मेरी हो गई। अब R और 2R दोनों सीरीज में है तो 3R और पैरेलल में है 2R प्लस 4R 6R यानी 3R इंटू 6R अपॉन 3R प्लस 6R यानी 18R अपॉन 19R। तो इसकी वैल्यू हो गई 2R। सो दिस इज 2R। तो पार्ट सी है, इसका आंसर हो गया 2R। अब पार्ट डी देखते हैं। तो पार्ट डी में हम क्या देख सकते हैं कि ये 2 ओम 4 ओम और ये 4 ओम 8 ओम है, ये है। तो और ये जो 10 ओम है ये बिल्कुल ये इस तरह से गई हुई है। ये 10 ओम एक्चुअली ये है, इन्होंने डायग्राम को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए ऐसा बना दिया, बट ये 10 ओम यहाँ पर है। तो अब देखिए डी भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि 2 अपॉन 4 ये हाफ होता है और 4 अपॉन 8 ये भी हाफ होता है। तो हाफ इज इक्वल टू हाफ, तो ये बैलेंस्ड है यानी इसका कोई काम ही नहीं है। तो अब रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगी, डी पार्ट में रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी हो जाएगी 2 प्लस 4 6 इज इन पैरेलल विथ 12। सो आर ए बी इज इक्वल टू हो गया 6 इज इन पैरेलल विथ 12। सो 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12। तो ये मेरा हो गया 72 अपॉन 18 यानी 4 ओम। तो डी पार्ट का आंसर हो गया 4 ओम। सो आंसर इज 4 ओम। अब ई पार्ट को देखते हैं।
ई पार्ट में क्या है, ये मेरा नेटवर्क है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगेन हम अगर अच्छे से देखें तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। अब देखना है ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो 4r/2r, 4r/2r, इसकी वैल्यू हो गई 2। और इधर 12r/6r, 12r/6r, इसकी वैल्यू हो गई 2, यानी 2 = 2। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तो यहाँ करंट ही नहीं फ्लो करेगा, मतलब इस रेजिस्टेंस को नहीं काउंट करना है। तो ए और बी के बीच में क्या हो गया, ई, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू हो गया। इसमें अगर देखें तो ये 4 + 2, ये दोनों सीरीज में आ गए 6r। तो 6r, अब 6r जो है वो पैरेलल में है किसके, 12 + 6 18r के। तो 6r इज इन पैरेलल विथ 18r, सो 6r × 18r/6r + 18r। तो ये हो गया मेरा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 9r/2। तो ई पार्ट का आंसर हो गया 9r/2। अब एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट में मेरा ये वाला नेटवर्क दिया हुआ है। तो एफ पार्ट को अगर अच्छे से आप देखें तो ये जो पार्ट है ये वाला ऊपर, इसमें आप देखें तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये बीच वाला आर, तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। और ये बिल्कुल वैसा ही व्हीटस्टोन ब्रिज है जैसा कि ये ऑप्शन ए में दे रखा है। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट क्या आया था, आर आया था। इसका मतलब ये पूरा आर हो गया। तो एफ में बेसिकली डायग्राम रिड्यूस होकर ये आर हो गया। ये मैंने पार्ट ए से आंसर कॉपी किया, आर, और इसके पैरेलल में ये 2r, नीचे जो ये मेरा 2r है। तो ए और बी के अक्रॉस ये मेरा बन गया। तो यहाँ से रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। r और 2r पैरेलल में, सो r × 2r/r + 2r, यानी 3r/2, ये नहीं 2r/3 हो गया ये। सो दिस इज 2r/3। तो ये मेरे एफ पार्ट का आंसर हो गया। अब जी पार्ट में देखते हैं। तो जी पार्ट में भी अगर हम देखेंगे तो जी पार्ट में ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज को देखना है बैलेंस्ड है या नहीं। तो जी पार्ट में बैलेंसिंग कंडीशन लगाते हैं। तो 1/2 = 2/4। तो 1/2 = 2/4। हाँ, तो ये बैलेंस्ड है, ये दोनों हाफ के इक्वल आ गया, तो बैलेंस्ड है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है, इस रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया ऊपर 2 ओम आ गया। तो अब यहाँ ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। तो ऊपर जो मेरा ऑलरेडी 2 ओम था, ऊपर 2 ओम आ गया। अब नीचे देखते हैं। नीचे ये वाला रेजिस्टेंस मेरा कट आउट हो गया, तो क्या बचा कि 2 और 4 ये दोनों सीरीज में आ गए, 6 और ऊपर 3, 6 और 3 पैरेलल में आ गए। तो 6 और 3 जब पैरेलल में आ गए तो ये हो गया 6 × 3/6 + 3, यानी 18/9, यानी 2 ओम। सो पैरेलल में यहाँ पर 2 ओम आ गया, ये मेरा हो गया 2 ओम। 2 ओम है ये, एक्चुअली 2 ओम। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए भी कैलकुलेट करना था। तो पैरेलल में है, सो 2 × 2/2 + 2, सो दिस इज 1 ओम। तो ये हो गया मेरा जी पार्ट का आंसर। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।